प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें सेक्शन डी हमारा शुरू है। काफ़ी कुछ सवालात आपको समझा दिए गए हैं इससे पहले भी, और आज हम एक नया सवाल समझेंगे जिसके बारे में बोर्ड के इम्तिहान में 4 मार्क का जवाब आपको लिखना रहेगा। ये सवाल के जवाब यहाँ समझने के बाद आप लोगों को नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस भी करनी रहेगी। पेपर स्टाइल, पेपर टाइप आपको बता दी गई है कि कौन से लेसन में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। मैं बार बार इसलिए आप लोगों को ये रोज़ाना रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों के सामने जब ये फॉर्मेट रहे तो आपको एक अंदाज़ा आए कि कौन से लेसन को कितना डील करना है, कितने मार्क्स का उसमें से आने वाला है। इसीलिए बार बार ये फॉर्मेट आपके सामने रखा जाता है ताकि कि जो विभाग ए है वो कितने मार्क्स का है, उसमें क्या आने वाला है और उसे कैसे लिखना है। विभाग बी, उसमें टोटल कितने प्रश्न होने वाले हैं। विभाग सी में टोटल कितने हैं और कितने करना है और कितने मार्क्स का ये जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा। तो बी और सी विभाग जो है आपके सेम मार्क्स के हैं, 18-18। खाली सेक्शन ए और सेक्शन डी जो है वो 20-20, सेक्शन ए 24 मार्क्स का है और सेक्शन डी जो है वो 20 मार्क्स का है। तो ये बात आपको ध्यान में रखकर चलनी है। उसके बाद आपको जैविक क्रियाओं एटलेशु ये वाली जो PDF है ये हो चुकी है और आपको पहले इस सवाल का जवाब समझाया जा चुका है कि अफ़ाले ज़िंदगी के बारे में हमें मालूमात देनी है कि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर क्यों बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो अफ़ाले ज़िंदगी के बारे में आपको बता दिया गया है कि अफ़ाले ज़िंदगी जो है हमारी ज़िंदगी की बका का एक अहम तरीन काम है। हम जिंदा ही अफ़ाले ज़िंदगी की वजह से है। तो अफ़ाले ज़िंदगी क्या कि जानदार जो ज़िंदगी जीते हैं उसका जो अहम काम है वो अफ़ाले ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी। जैसे सबसे पहले अम्ल तनफ़ुस से हम सांस लेते, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो तालमेल है हमारे साथ बना रहता है। फिर उसके बाद तग़ज़िया के बाद नक़्ल व हमल, यानी कि जो हम हर एक पौधों से लेके इंसान से लेके जानवर जो कुछ भी बना हुआ है वो नक़्ल व हमल करता रहता है। तो इस तरीके से अफ़ाले ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन काम है जिसे हमें ज़िंदगी के अंदर करना ही है और हम करते ही है। इससे ही रिलेटेड एक और सवाल है आपका, सवाल नंबर जो है 50, जैविक क्रियाओं एटलेशु सजीवों अगत्यनु, ये वाला जो सवाल है ये इसका जवाब आपको बता दिया गया। अब सवाल आता है मेघधनुषनी रचना सबक नंबर 11 के अंदर इसका मुकम्मल जवाब है, शक्ल के साथ बताया गया है। पेज नंबर और वो आपको यहाँ बता दिया गया है। तो सबसे पहले मेघधनुष यानी क्या है, मेघधनुष कौसे कज़ा क्या है। तो कौसे कज़ा एक तरीके का हम हमारी आँखों से रंग बिरंगी दुनिया देखते हैं। तो जब वो रंग बिरंगी दुनिया हम देखते हैं तो उसके अंदर कई चीज़ें हमारी आँखों के सामने से गुज़रती है और हम तमाम चीज़ों को देखते रहते हैं। तो सबसे पहले जो शुआएँ है तो मंशूर के ज़रिए रोशनी का इनेताफ़। अब मंशूर एक मुसल्लस नुमा शक्ल जो यहाँ बताई गई है इसे मंशूर कहते हैं। ये मंशूर के ज़रिए जो इनेताफ़ यानी रोशनी का टकरा के वापस गुज़रना, उसे इनेताफ़ कहते हैं। तो जब हमने जैसे कि कोई ग्लास है, ग्लास के ज़रिए हम देखते हैं शुआ नमू होती है और शुआ जो है वो मुतवाज़ी सिमतों में टकरा कर वापस जाने का काम करती है। तो इसी तरह शुआ जब एक मंशूर से यानी प्रिज़म जिसे कहते हैं, उर्दू में उसे मंशूर कहते हैं और इंग्लिश में उसे प्रिज़म कहते हैं। तो जब वो प्रिज़म से टकरा कर उसके ऊपर पड़ती है तो पड़ने के साथ साथ उसका इनेताफ़ होता है और उसका जो इनेताफ़ का मतलब क्या कि रोशनी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में टकरा कर जाती है, उसे इनेताफ़ कहते हैं। जब उसे एक वास्ता पड़ता है, एक वास्ते से जब वो दूसरे वास्ते में जाती है तो वो रोशनी का इनेकास कहलाता है जो प्रिज़म के ऊपर से पड़ता है। इनेताफ़ होता है तो शुआ भी लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में आने पर आती है। अब लतीफ़ वास्ता और कसीफ़ वास्ता क्या है, लतीफ़ यानी बड़ा और कसीफ़ यानी छोटा। तो जब वो बड़े वास्ते से छोटे वास्तों की तरफ आती है तो इस तरीके से नॉर्मल की तरफ यानी कि किधर भी वो एक झुकती है और गिलास हवा से जाने पर नॉर्मल
से कसीफ वास्ते की तरफ गुज़रती है तो वहाँ पर रोशनी का इनेकास होता है। तो ये मंशूर के ज़रिए रोशनी का इनेकास के किस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है प्रिज्म के ज़रिए। तो जब प्रिज्म के ऊपर या अब प्रिज्म क्या कोई भी कांच की अशिया जैसे कि ग्लास है, ग्लास अगर हम कहीं भी रखते कांच का तो देखते उसके अंदर पानी वगैरह रखा है तो हम खुद देखते हैं कि पानी की शक्ल कभी हमें अलग दिखाई देंगी, कभी लगेगा पानी बहुत ज़्यादा है या हमें रंग बिरंगी कलरिंग बूंदे उसके अंदर ग्लास के बाहर कुछ ऐसी कौसी कज़ा के जैसा मंज़र हमें दिखाई देता है। तो क्यों कि जब रोशनी लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में जाती है तो टकरा कर जब उसकी शुआ जो है वो मुड़ जाती है तो वो मुड़ने की वजह से रोशनी का इनेकास होता है। जैसे कि अगर एक कांच का मंशूर जो सफ़ेद रोशनी की किरण उसके ऊपर डाली जाती है तो वो अलग अलग रंगों में तकसीम हो जाती है। अब कांच यानी कांच कोई भी हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है या कोई भी कांच हो सकता है। तो वो जब कांच के ऊपर सफ़ेद रोशनी का इनेकास होता है, उसके ऊपर उसकी किरणें पड़ती है तो वो किरणें जब पढ़ने के बाद यानी वो इनेताफ़ हुई कुदरती तौर पर सफ़ेद रंग की वजह, सफ़ेद किरणें इनेताफ़ हुई, लेकिन जब वो टकरा कर वापस पलटती है तो पलटने से वो रंग बिरंगी किरणों में तकसीम हो जाती है। तो जब रंगों की सभी जितनी भी पट्टियाँ पड़ती है, जैसे कि ये यहाँ पर ये पट्टियाँ दिखाई दे रही है रंगों की, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, पिंक, तो ये जो पट्टियाँ है ये तीफ कहलाती है। तीफ यानी कि बालाए बनफ्शी जो आसमानी, नीला, हरा, जर्द और नारंगी कलर जो इसके अंदर है उसमें तकसीम हो जाती है। और इसी तरीके से जब सफ़ेद रोशनी को अपने 7 रंगों में जो टूटने का जो अमल होता है वो इंतशार का अमल होता है। तो जब मंशूर के ज़रिए रोशनी इनेकास होती है तो इनेकास जब वो सफ़ेद रोशनी है, अब इसी तरीके से उसके ज़ाविये भी बनते हैं और उसकी शुआएं जो है वो पलटती भी है। तो इस तरीके से रोशनी का इनेकास होता है। जैसे कि हम देखते हैं रंग बिरंगे फूल, तितलियाँ, मोर के पंख, ये सब कौज़े कज़ा, नीले आसमान, सूरज निकलना, सूरज का गुरूब होना, उस वक्त जो हमें शफ़क़ के ऊपर जो रंग दिखाई देते हैं बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो ये जो रंग होते हैं अगर एक कांच के मंशूर पर सफ़ेद रोशनी की किरण डाल दी जाती है तो वो रंग जो है वो बनफ्शी रंगों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आसमानी, उसके बाद नीला, हरा, जर्द, नारंगी और लाल में तकसीम हो जाते हैं। और ये तमाम पट्टियाँ जो है ये तीफ कहलाती है। और सफ़ेद रोशनी की अपने 7 रंगों में टूटने के अमल को यानी जो सफ़ेद रोशनी है उसका जो 7 रंग की पट्टियाँ हमें दिखाई देती है वो दिखाई देने के अमल को इंतशार का अमल कहते हैं। और शीशे का इनेताफ़ नुमा बनफ्शी रंग के लिए सबसे ज़्यादा, लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, इसलिए बनफ्शी का इनेराफ कम और लाल में ज़्यादा होता है। उन 7 रंगों में दोबारा एक दूसरे मंशूर से जोड़कर देखा जाए तो फिर सफ़ेद रोशनी हासिल हो जाती है। और सबसे पहले ये तजुर्बा हमें न्यूटन ने करके बताया था। न्यूटन के ज़रिए ही पता चला कि जब सफ़ेद रोशनी किसी कांच पर, किसी मंशूर पर पड़ती है तो पड़ने के बाद जब उसकी रोशनी का इनेताफ़ होता है तो इनेताफ़ जो है वो कलरिंग दिखाई देता है, कलर के अंदर यानी कि बालाए बनफ्शी शुआओं में तब्दील हो जाता है, जिसके अंदर हमें 7 रंग की पट्टियाँ दिखाई देती। क्यों? क्योंकि जब सफ़ेद रोशनी अपने 7 रंगों में टूटती है तो वो टूटने का जो अमल होता है वो इंतशार का अमल होता है। अब आता है कौसे कज़ा। तो कौसे कज़ा किस तरीके से बनती है, किस तरीके से होती है? तो कौसे कज़ा की जो साख्त बनती है तो मैंने आपको बताया सफ़ेद रोशनी जो बारिश के बाद देखते कि बारिश होने के बाद हमें आसमान में एक 7 रंगों की कुर्रवी पट्टी दिखाई देती है यानी गोल शक्ल की पट्टी दिखाई देती है जिसे कौसे कज़ा यानी रेनबो कहते हैं। अब ये कैसे होती है? तो जब आसमान के अंदर यानी फ़िज़ा कौन सा, जो फ़िज़ा का गिलाफ आया हुआ है वो फ़िज़ा के गिलाफ में जो पानी की बूंदें मौजूद होती है, जब हमें बारिश का मौसम होता है तो हमें वातावरण ठंडा महसूस होता है, भले ही बारिश नहीं भी हो रही हो लेकिन नमी वाली हवाएं चलती रहती है। तो वो जो नमी वाली हवा है, जो फ़िज़ा है, उसके अंदर कुछ पानी की बूंदें रहती है और जब वो पानी की बूंदों के अंदर यानी वो फ़िज़ा में पानी की बूंदों के अंदर जब सफ़ेद रोशनी का इंतशार होता है तो इंतशार के नतीजे के अंदर वो पानी की बूंद के अंदर वो सफ़ेद रोशनी जो है वो
इनेराफ करके 7 रंगों की पट्टी में तब्दील हो जाती है और उसके नतीजे में हमें वो मंशूर के ज़रिए कौसे कज़ा की साख्त आसमान में दिखाई देती है। जैसे कि कैसे, यहाँ से सफ़ेद रोशनी का इनेकास हुआ, अब वो इनेकास कहाँ हुआ, फ़िज़ा में पानी की बूंदों पर हुआ। ये फ़िज़ा में पानी की बूंदें ऑलरेडी मौजूद है, तो ये जो पानी की बूंद है ये मंशूर का काम कर रही है, यानी प्रिज्म का काम कर रही है। जब मंशूर के ऊपर ये पानी की बूंदें ऑलरेडी फ़िज़ा में मौजूद है बारिश के मौसम में, तो जब सफ़ेद रोशनी यहाँ से आसमान से इनेकास होकर वो मंशूर यानी पानी की बूंदों पर पड़ती है, तो पड़ने की वजह से क्या होती है, वो कलरिंग तीफ में तब्दील हो जाता है, यानी कि एक कलरिंग पट्टी में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से हमें आसमान में 7 रंगों की धनक दिखाई देती है। कौसे कज़ा की साख्त हमें दिखाई देती है आसमान के अंदर और बहुत खूबसूरत मंज़र हमें देखने को मिलता है। तो इसी तरह पानी की बूंदों से जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि कांच के ऊपर जब रोशनी की शुआएं इनेकास होती है और इनेकास होकर जब वो इनेताफ़ होती है, तो इनेताफ़ की शक्ल में हमें 7 रंगों की की, तो उसके अंदर जो सफ़ेद रोशनी है सूरज की, वो ये बालाए बनफ्शी में कैसे कन्वर्ट हो गई, तो उसके लिए सबसे अहम है कांच, यानी कि जो प्रिज़म है, तो वो प्रिज़म यहाँ पानी की बूंद की शक्ल में काम करता है और इस तरीके से फिर हमें आसमान में 7 रंगों की धनक दिखाई देती है और हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरत मंज़र हमें दिखाई देता है। तो आज मैंने आपको एक यही सवाल समझाया है, इसका डायग्राम वगैरह पूरा अपनी किताब में मौजूद है और गाइड में भी है 266 के ऊपर, तो आप देख सकते हो और इसके बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हासिल कर सकते हो। ये सवाल बहुत IMP था, 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं और 3 मार्क में भी, और कभी कभी दोनों में पूछा जाता है। तो बेहतर है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसे नोटबुक में शक्ल के साथ 2-3 मरतबा इसको लिख कर निकालें और फिर याद करें। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।